Hello everyone. So, Social Science Part 1 English Medium Grade 6. First chapter name is Introduction to History and Prehistoric Society. यानी कि तारीख का तारुफ और इब्तदाई समाज. इस चैप्टर में हम लोग मुताला करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री, इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, सोर्सेस एंड फॉर्मेशन ऑफ हिस्ट्री, एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री एंड डिफरेंट एजेस, स्टोन एजेस, इम्पोर्टेंस देयर, लोकेशंस, एंड देन एनालिसिस ऑफ द डेवलपमेंट द सिविलाइजेशन. यानी कि तारीख़ का तसव्वुर, तारीख़ की अहमियत, तारीख़ की तश्कील और तारीख़ में आने वाले अहम किरदार, इसके साथ साथ पत्थर के दौर के मराहिल और तहज़ीब की नशोनुमा के मुताल्लिक़ जानेंगे. सबसे पहले यहाँ पर क्या है, इब्तिदा में व्हाट इज़ हिस्ट्री. हिस्ट्री के मानी, हिस्ट्री के मीनिंग को है कि द सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ पास्ट इवेंट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री. यानी कि गुजरे हुए वाक़ियात को तरतीब के साथ कहना ही तारीख़ कहलाता है. इसके साथ साथ यहाँ पर हम fill in the blanks with suitable word. Number 1, a period of unfamiliarity with script is called dash age. Answer is prehistoric age. यानी कि तहरीर से अनजान दौर को क्या कहा जाता है? जवाब क़ब्लस तारीख़ी दौर. So number 2, microlithic age is called as dash age. Mesolithic age. सो वस्ती दौर. इसका जवाब क्या है? वस्ती दौर है. थर्ड वन, द अर्लीस्ट एग्रीकल्चरल साइट ट्रेस्ड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट आर फाउंड इन डैश. सो आंसर इज महरघर. फोर्थ वन, द फादर ऑफ हिस्ट्री. आंसर इज हेरोडोटस. सो यहाँ पर क्या है, बरसगीर हिंदुस्तान में ज़राअत की इब्तिदा कहाँ पर, किस मकाम पर नजर आई? बोल तो महरघर है. इसी तरह फादर ऑफ हिस्ट्री को हेरोडोटस को कहा जाता है. सेकेंड मेन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस. और फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर द 3 मेन पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री. तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, तारीख के 3 अहम दौर कौन से हैं? यानी कि आंसर द 3 मेन पीरियड ऑफ हिस्टोरी आर, फर्स्ट वन इज प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि क़ब्लस तारीख़ी दौर. सेकेंड वन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी कि इब्तदाई तारीख़ी दौर. आफ्टर दैट थर्ड वन इज हिस्टोरिक पीरियड यानी कि तारीख़ी दौर. सिक्स्थ क्वेश्चन, नेम द टूल्स ऑफ पालियोलिथिक मैन. यानी कि छठवां सवाल, क़दीम हिजरी के दौर में इंसानों के औजारों के नाम. यहाँ पर क्या है? आंसर इज द पालियोलिथिक मैन आर यूज्ड टूल्स आर नाइफ, लार्ज स्टोन टूल्स एंड ऑल्स एंड फ्लाइल्स मेड फ्रॉम पेबल्स. सो आंसर तो क्या है यहाँ पर, नाइफ, लार्ज स्टोन, नोकीले पत्थर, इसके साथ साथ पत्थर से बनाए हुए औजारों का इस्तेमाल किया करते थे. सेवेंथ क्वेश्चन इज इन विच एरा मैन स्टार्टेड फॉर्मिंग. सो आंसर इज मैन स्टार्टेड फॉर्मिंग इन नियोलिथिक एरा. सो यहाँ पर क्या है, नियोलिथिक एरा में ज़राअत की इब्तिदा हुई. एट्थ वन इज व्हाट वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय द ह्यूमन. आंसर the first metal used by the humans was the copper. copper यानी कि तांबे का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया. थर्ड मेन, डिस्कस. राइट द रीजंस which gave rise to agriculture in Neolithic age. यानी कि जदीद पत्थर के दौर में होने वाली तब्दीलियों के बारे में यहाँ पर सवाल करको है. जदीद पत्थर के दौर में इन द नियोलिथिक एज पीपल स्टार्टेड एग्रीकल्चर,
because of climate changes, availability of fertile land, knowledge, plants and they need from the stable food supply। यानी कि यहाँ पर नियोलिथिक पीरियड में एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करने के बजाय इंसानों ने एक जगह मुकीम रहने का इरादा किया। इसी के दरियाओं के किनारे ज़रख़ीज़ ज़मीन पर क्या है ज़राअत की इब्तिदा कर दी। तो नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, व्हाट वर द चेंजेस अकर्ड इन द आयरन एज बाय द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ आयरन। सो यहाँ पर क्या है लोहे की जानकारी से लोहे के दौर में होने वाली तब्दीलियां। आंसर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन लेड टू बेटर टूल्स एंड वेपन्स, इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल ग्रोथ ऑफ विलेजेस, ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। यानी कि लोहे का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा, लोहे से क्या है औजारात बनाने लगे, तो ज़राअत और दस्तकारी की पैदावार में ज़्यादा होने लगी। इसके साथ साथ क्या है ज़राअती सरगर्मियाँ तेज़ी से बढ़ने लगे और पैदावार में इजाफा होने लगा, तो तिजारत भी करने लगे। इसी तरह ख़ानदान, ख़रिये, कुंभे बसने लगे। शुक्रिया।